हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो मैंने लास्ट वीडियो में टॉपिक बताया था, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। आप लोग लास्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा, उससे आएगा टॉपिक। हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको जो भी क्वेरी हो आप उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 3.5 से शुरू करेंगे। कलेक्ट द पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ओके of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the heap of waste cut pieces. Okay, collect the pieces of silk. Hello students, welcome to my channel learning twist with शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज आगे का टॉपिक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था और सारा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था। आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्टिविटी नंबर 3.5। कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक। आपको क्या करना है कि सिल्क पीसेस के बहुत सारे जो क्लॉथ होते हैं, सिल्क क्लॉथ, उनको आपको टुकड़े जो हैं उनके कलेक्ट करने हैं और उनको पेस्ट करना है स्क्रैप बुक पर। ठीक है, यू कैन फाइंड दैम इन अ टेलर्स शॉप अमोंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। आप इस काम के लिए क्या करोगे, उस टेलर की शॉप पर भी जा सकते हो, जो उसके पास वेस्ट कट पीसेस होते हैं उनमें से भी आप ये टुकड़े ले सकते हो। ओके, अब आगे। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क। अपनी मदर, आंट और टीचर की हेल्प ले सकते हैं इस काम के लिए, और उससे उनसे क्या करोगे, आप सिल्क का जो टाइप है उसको पूछने की कोशिश करोगे। सच एज मलबरी सिल्क, तसर सिल्क, एरी सिल्क, मोगा सिल्क एटसेट्रा। आपको ये पता लगाना है कि कौन सा सिल्क है, मलबरी सिल्क है, तसर सिल्क है। ठीक है, मतलब पता लगाना है कौन सा सिल्क है, एरी सिल्क है या फिर मोगा सिल्क है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स। अब इन सारे जो सिल्क के टुकड़े हैं, इनके जो टेक्सचर हैं, उनको आपको क्या करना है, आर्टिफिशियल सिल्क से कंपेरिजन करना है। तो विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें कि सिंथेटिक फाइबर्स है। ट्राई एंड कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। अब आपको क्या करना है कि डिफरेंट तरीके के जो मॉथ्स होते हैं, उनके कैटरपिलर्स जो होते हैं, उनकी पिक्चर्स को आपको, इमेज को प्रोवाइड करना है, और जो जिससे कि अलग अलग तरीके का सिल्क मिलता है। ओके, अब आते हैं हम एक्टिविटी नंबर 3.6 पर। टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। अब आपको क्या करना है, एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लेना है और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली। अब इन दोनों को क्या करना है, केयरफुली हमें इनको जलाना है। तो डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। क्या आपने इनकी स्मेल में कोई डिफरेंस नोटिस किया जब ये जल रहे थे। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली। अब हम क्या करेंगे, एक वुलन फाइबर को केयरफुली जलाएंगे। तो डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। तो क्या इसी वुलन फाइबर की जो महक है, जो स्मेल आ रही है, तो क्या वो आर्टिफिशियल सिल्क की तरह है या फिर प्योर सिल्क की तरह है। कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों है। टू रिमेंबर व्हेन द कोकोन स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। ये याद रखना है आपको कि जब कोकोन स्टेज होती है, वो सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री में कोकोन स्टेज जब आती है, तो ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आप इस एक्टिविटी को आप फॉलोइंग करिए। ठीक है, कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.7 पे पहुंचेंगे। फोटोकॉपी फिगर 3.9 की फोटोकॉपी करा लीजिए, जो पीछे दे रखा था। कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड पेस्ट देम ऑन पीसेज ऑफ द कार्डबोर्ड ऑफ चार्ट पेपर। आपको क्या करना है कि जो लाइफ साइकिल होता है सिल्क का, सिल्क मॉथ का, उसका आपको पिक्चर इमेजेस को काट लेना है। ठीक है, उनको पेस्ट करना है कार्डबोर्ड पर या फिर एक चार्ट पेपर पर भी उसकी इमेजेस को काट के आप पेस्ट कर सकते हो। जंबल दैम। अब इनको जंबल करके सबको लाइन से लगाओ कि कौन सी स्टेज किस तरीके से आएगी, स्टेप बाइज स्टेप। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म। ओके, वही लिख रहा है जो मैं बता रही थी कि अब इन सबको क्या अरेंज करना है, हमें एक साइक्लिक फॉर्म में लगाना है। Whoever does it fastest wins। देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा फास्ट करता है, और वो जो करेगा वही जीतेगा। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स। आप जो है क्या कहते हैं, इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो अपने शब्दों में भी डिस्क्राइब कर सकते हो। राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। और इसको फिर स्क्रैप बुक में लिख सकते हो। ओके, इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। भारत में सिल्क प्रोडक्शन में वुमेन्स जो हैं एक अच्छा स्थान रखती हैं। सिल्क प्रोडक्शन में मतलब वुमेन ज़्यादा इन्वॉल्व है इस काम के लिए। दीज आर रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स उत्पादन में, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स, और कोकून से
रीलिंग, सिल्क रीलिंग करने में, एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स, और रॉ सिल्क से फैब्रिक बनाने में। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। उनके सहयोग से क्या होता है, जो हमारे राष्ट्र को एक अच्छी इकोनॉमी की प्राप्त होती है, उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। चाइना जो है मेन वो है सिल्क प्रोडक्शन का, वर्ल्ड में सिल्क प्रोडक्शन का मेन कंट्री है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमोंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अब भारत भी सिल्क प्रोडक्शन में एक अच्छी भूमिका निभा रहा है, उसकी अच्छी रैंक साबित हुई है देश में। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून से सिल्क कैसे बनता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क moths आर reared एंड देयर cocoons आर कलेक्टेड टू द गेट सिल्क थ्रेड्स। सिल्क ऑब्टेन करने के लिए moths आर reared, उनको पाला जाता है सिल्क के कीड़े को, एंड देयर cocoons आर कलेक्टेड, और उनके कोकून को कलेक्ट किया जाता है सिल्क थ्रेड्स पाने के लिए। रियरिंग सिल्क वर्म्स, अब हम सिल्क वर्म की बात करेंगे कि सिल्क वर्म को कैसे पालते हैं। अब फीमेल सिल्क मॉथ लेस हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। एक जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो एक बार में 100 अंडे देता है, ठीक है। तो द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ द क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। और उनके जो अंडे होते हैं वो क्या कर जाते हैं, केयरफुली एक क्लॉथ की स्ट्रिप्स होती है, फिर एक पेपर होता है, उस पर इकट्ठे कर लिए जाते हैं और सिल्क वर्म के जो फार्मर्स होते हैं उनको बेच दी जाते हैं। द फार्मर्स अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, हाँ, कीप्स एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब जो ये फार्मर्स होते हैं उनके अंडों को हाइजीनिक कंडीशन के अंदर रखते हैं, मतलब जिससे उसको कोई नुकसान ना हो और सुटेबल कंडीशन मिल जाए, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, उसको सही टेम्परेचर मिले और ह्यूमिडिटी भी ना मिले, ठीक है। तो द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। अब इन अंडों को गर्मी दी जाती है, इनको गर्म रखा जाता है टू अ सुटेबल टेम्परेचर, एक अच्छे टेम्परेचर से, फॉर द लार्वा, जिससे कि लार्वा से हैचिंग जो होती है ना लार्वा, उनका लार्वा से उसमें अच्छे से अंडे निकल सकें। तो दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज, ये काम जब दिस इज़ डन, ये काम किया जाता है व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, जब मलबरी ट्रीज पर क्या होते हैं, अच्छी फ्रेश लीव्स आने लगती हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म, और इस लार्वा को जो कि हम कैटरपिलर्स या सिल्कवर्म बोलते हैं, ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज साइज। ये क्या होता है, दिन और रात में लगातार साइज में इसकी इंक्रीजिंग होता रहता है, बढ़ता रहता है। ये रहा मलबरी ट्री, ठीक है। तो जब इस पर फ्रेश लीफ आ जाती है तब इस पर बनाया जाता है, ठीक है। फीमेल सिल्कवर्म हो गया, ये मलबरी ट्रीज हो गया, ये लीफ हो गई इसकी। तो इसमें ये अंडे इस पर दे दिए इसने, लार्वा हो गया, और इससे हमने कोकून निकाल लिया। ओके, तो ये कोकून बनाने लगता है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क है ये सारा, आप लोग खुद पढ़ लेना, ईजी है, ठीक है। अब आते हैं नीचे लास्ट में। तो द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, ठीक है। तो लार्वा को जब अंडे से लार्वा निकला तो उसको हम क्या करते हैं, फ्रेश बैम्बू ट्रेस में रखा जाता है। ट्रेस होती हैं बैम्बू की बनी हुई साफ़ सुथरी, उसमें उनको रखा जाता है, और जिसमें कि मलबरी लीव्स जो होती हैं काट के डाल दी जाती हैं। आफ्टर 25 से 30 डेज तक द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। 25-30 डेज तक तो वो कैटरपिलर जो होता है वो लीव्स को खाता है, लेकिन फिर बाद में वो उसको खाना स्टॉप कर देता है, और क्या करता है, वो बैम्बू के अंदर बैम्बू ट्रे में एक चैम्बर सा बना लेता है, और जिससे कि उसमें वो स्पिन करके कोकून्स बनाता है। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। इस काम के लिए क्या होता है, जो स्मॉल रैक्स और ट्विग्स जो होते हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे कि कोकून्स उसमें अटैच रहता है। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म जो होता है वो उसके अंदर स्पिन करता रहता है। बताया था पीछे अभी कि 8 की साइज में, 8 का जो शेप होता है उसके आकार में वो स्पिन करता है और उसके अंदर कोकून बन जाता है, ठीक है। जो कोकून जो होता है उसके अंदर कोकून जो रहता है, कोकून डेवलप हो जाता है सिल्क मॉथ में। सिल्क मॉथ मतलब सिल्क का कीड़ा, वो डेवलप हो जाता है। अब आता है प्रोसेसिंग सिल्क। अब इससे सिल्क कैसे बनाते हैं अब ये देखेंगे। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। कोकून्स का जो पाइल होता है वो सिल्क फाइबर्स से सिल्क फाइबर प्राप्त होता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, ठीक है। इस कोकून को हम रखते हैं डायरेक्ट सनलाइट में या फिर बॉइल्ड और एक्सपोज या स्टीम के अंदर, ठीक है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट, यही आएगा। सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज स्टिल इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स, इस ये जो प्रोसेस है इससे थ्रेड को निकालना
द कोकून फॉर यूज एज स्टिल इज कॉल्ड, और जिससे कोकून से धागा निकला जाता है, जो ये प्रोसेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क, इसको रीलिंग बोला जाता है। तो रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, रीलिंग इज डन। अब आजकल क्या होता है, रीलिंग जो है स्पेशल मशीनों से की जाती है, विच अनविंड द थ्रेड, जो कि क्या होता है, थ्रेड्स को और थ्रेड्स या फाइबर्स को जो है अनवाइंड करते हैं, एंड सिल्क फ्रॉम द कोकून, और हमें कोकून से सिल्क मिलता है। ठीक है, तो सिल्क फाइबर्स आर देन स्पिन इनटू द सिल्क थ्रेड्स, सिल्क फाइबर्स जो होता है सिल्क थ्रेड्स के अंदर स्पिन करता रहता है, विच आर वुवन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। ठीक है, क्या होता है, जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो सिल्क, उससे क्या होता है, सिल्क धागा बन जाता है, और विच आर वुवन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और जो धागा जो होता है वो सिल्क की साड़ी वगैरह या कपड़े वगैरह बनाने के काम में आता है, जिसको कि वीवर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सिल्क फाइबर से बनाया जाता है वो। तो आजकल ये काम तो मशीनों से होने लगा, तो इसको रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। अब आते हैं बच्चों कीवर्ड्स पे। तो कोकून हो गया, फ्लीस हो गया, रीलिंग हो गया, स्कोरिंग, सेरिकल्चर, शेयरिंग, सिल्क मॉस, सिल्कवॉर्म एंड सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।